तो हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सिलेबस में क्लास 12 बायोलॉजी में हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि कुल कितने यूनिट्स हैं और कुल कितने लेसन्स हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग देखें तो बायोलॉजी में कुल टोटल 5 यूनिट्स हैं। जो क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी या सीबीएसई की बुक है उसमें कुल टोटल 5 यूनिट्स हैं। नाउ क्लास 11th में अगर आप लोग को ध्यान होगा तो क्लास 11th में भी 5 यूनिट्स थी, यानी कि 5 ही यूनिट्स थी, और क्लास 12 में भी 5 ही यूनिट्स हैं। लेकिन चैप्टर्स के मामले में अंतर है। जो क्लास 11th की बायोलॉजी थी उसमें कुल 22 चैप्टर्स थे, 22 चैप्टर्स थे। लेकिन जो क्लास 12 बायोलॉजी है एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस है उसमें कुल 16 यानी कि 16 चैप्टर्स दिए गए हैं, जो कि 5 यूनिट्स में डिवाइडेड हैं। अब अगर इसमें हम ध्यान देते हैं तो इसमें जो यूनिट शुरू होते हैं वो यूनिट 6 से शुरू होता है, यानी कि 6वें यूनिट से शुरू होता है और 10वें यूनिट पर ये खत्म होता है बायोलॉजी का। क्योंकि फर्स्ट यूनिट से लेकर के और 5th यूनिट यानी कि 5वीं यूनिट तक क्लास 11th में ही दिया था बायोलॉजी की बुक में, तो उसी के आगे जो बायोलॉजी का कोर्स है उसी के आगे क्लास 12 में दिया है। तो ये 6 यूनिट से लेकर के और 10 यूनिट तक दिया गया है, और ये टोटल 16 यानी कि 16 लेसन्स हैं। नाउ इसमें जो 16 लेसन्स हैं इसमें कई सारे इम्पोर्टेंट लेसन्स हैं। बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से भी देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या फिर जो मेडिकल या डॉक्टर बनने के लिए नीट के एग्ज़ाम हैं, या दूसरे फार्मेसी या नर्सिंग या फिर कोई भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, उसके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमें सबसे पहले तो कोई भी अच्छी शुरुआत करने के लिए हमें पहले उसके बारे में जो बुक हम पढ़ने जा रहे हैं, जो सिलेबस हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें कौन कौन से लेसन दिए गए, कौन कौन सी यूनिट दिए गए, वो जानना जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से लेसन्स हैं और कौन कौन से यूनिट्स हैं। तो ये आप लोग के सामने एनसीईआरटी बायोलॉजी की बुक है, जिसमें आप लोग देख रहे हैं यूनिट 6, 7, 8 और उसमें मौजूद लेसन्स के बारे में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पर आते हैं, और नेक्स्ट पेज पर आप लोग देख रहे हो यूनिट 11 एंड यूनिट 9 एंड 10 के बारे में, और उसमें मौजूद लेसन्स के बारे में। अब आइए इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। आप लोग देख रहे हैं पहला यूनिट 6, जिसमें रिप्रोडक्शन के बारे में यानी कि जनन के बारे में हमें पढ़ना है। इस यूनिट में हम लोग ये पढ़ेंगे समझेंगे कि जो पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जितने भी अलग अलग प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, विशेष रूप से जो प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या कुल मिलाकर कहें तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस कैसे होता है, जनन कैसे होता है, यानी कि वे अपने जैसे यंग वंस, अपने जैसे बच्चों को कैसे जन्म देते हैं। तो इसमें जो लेसन्स हैं वो हैं चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले लेसन में हम लोग पढ़ेंगे कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ये लेसन है, जिसमें हमें जो सेक्सुअल डिजीजेज होते हैं, जो सेक्सुअल रोग होते हैं, और फिर बर्थ कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में ये लेसन है। ना अब इसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट यूनिट कौन सा है। अब इसके बाद से नेक्स्ट यूनिट 7 है, और ये जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के बारे में है। जेनेटिक्स, जिसमें कि हम मुख्य रूप से हेरिडिटी एंड वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। अब ये जो हेरिडिटी मतलब कि जो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा पेरेंट्स यानी कि माता पिता के जो कैरेक्टर्स होते हैं जो बच्चों में जाते हैं, इसी को हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। तो ये किस प्रकार से होता है
क्या प्रोसेस है, इसके बारे में। वेरिएशन, भिन्नता क्या होती है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म मुख्य रूप से जो एक ही प्रकार के स्पीसीज होते हैं वो उसके जो इंडिविजुअल्स होते हैं एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होते हैं। तो ये हेरिडिटी एंड वेरिएशन जो कि जेनेटिक्स में पढ़ना है। और इसके अलावा जो मॉलिक्यूलर लेवल पर यानी कि मॉलिक्यूल्स के लेवल पर जो जेनेटिक्स होती है, जो हेरिडिटी होता है, वेरिएशन होता है, वो किस प्रकार से होता है, क्या होता है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। और इवोल्यूशन का मतलब कि हमारे धरती के ऊपर आज के समय में हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवों को देखते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स और भी दूसरे एनिमल्स और भी दूसरे जीव, तो वो इसी रूप में क्या धरती के शुरू से मौजूद नहीं, शुरू से इसी रूप में मौजूद नहीं रहे हैं। धरती पर शुरू में बहुत ही सिंपल प्रकार के ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव रहे हैं, फिर बाद में उनमें धीरे धीरे चेंजेज यानी कि परिवर्तन आते गए हैं और फिर वो आज की डेट में, आज के समय में मौजूद लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरफ डेवलप हुए हैं। तो ये जो पूरा प्रक्रिया होता है ये इवोल्यूशन होता है, जिसको हम लोग इवोल्यूशन कहते हैं। तो इसी के बारे में हमें डिटेल में कैसे क्या हुआ पढ़ना है, समझना है। तो इस यूनिट में जो लेसन्स हैं वो हैं चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और चैप्टर 7 इवोल्यूशन। अब इसके बाद से देखते हैं नेक्स्ट यूनिट के बारे में। तो नेक्स्ट यूनिट 8 है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि मनुष्य के उपयोग में आने वाली जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं, मेथड्स होते हैं, किस तरीके से बायोलॉजी का हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके मनुष्य के फ़ायदे, ह्यूमन के फ़ायदे और उनके उपयोग के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। तो इस यूनिट में जैसे कि हम लोग के अंदर जो डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेज, रोग होते हैं, मुख्य रूप से कौन कौन से रोग हैं, उनकी कैसे रोकथाम की जा सकती है। और आजकल जैसे कि कोरोना वायरस का मामला चल रहा है, तो उसमें आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि इम्यूनिटी हमें अपने शरीर की बढ़ानी चाहिए। तो ये इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यून सिस्टम क्या होता है, ये भी इसी यूनिट में हमें पढ़ना है। तो इसमें देखिए कौन कौन सा लेसन दिया गया है। चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, चैप्टर 9 स्ट्रेटजीज फॉर enhancement in food production, chapter 10 microbes in human welfare। नाउ अब इसके बाद से यूनिट 9 में आप लोग देख रहे हो कि बायोटेक्नोलॉजी दिया गया है। बायोलॉजी में टेक्नोलॉजी का जब यूज़ किया जाता है ह्यूमन वेलफेयर के यानी कि ह्यूमन के उपयोग और फ़ायदे के लिए, तो उसी को ही हम लोग बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अब ये जो बायोटेक्नोलॉजी लेसन है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी में प्रोसेसेस क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं जिसके द्वारा बायोटेक्नोलॉजी होता है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में अगर हम लोग देखें तो जो लेसन दिए गए हैं वो है चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, चैप्टर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। अब इसके बाद से नेक्स्ट और लास्ट यूनिट यानी कि यूनिट 10। अब ये यूनिट जैसा कि आप लोग देख रहे हो इकोलॉजी के बारे में बात करता है। इकोलॉजी यानी कि इकोसिस्टम। क्लास 10 में एक लेसन था आवर एनवायरनमेंट, जिसमें आप लोग इसके बारे में पढ़े थे, समझे थे। अब इसको और ज़्यादा बड़े रूप में और डिटेल में यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं या हमें पढ़ना है। और ये जो इकोलॉजी है इसमें हमें अपने जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, और इसमें रहने वाले डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनका किस तरीके से नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्शन होता है, आपसी लेन देन किस प्रकार से होता है, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है और समझना है। हम अपने जंगलों को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, और हमारे जो पर्यावरण एनवायरमेंटल समस्याएं क्या हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में ये पूरा यूनिट है। तो इसमें देखते हैं लेसन चैप्टर 13
ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस, चैप्टर 14 इकोसिस्टम, चैप्टर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, चैप्टर 16 एनवायरमेंटल इश्यूज। तो ये 16 लेसन्स और 5 यूनिट्स का ब्यौरा आपके सामने रहा, जो कि क्लास 12 सीबीएसई एनसीईआरटी बोर्ड में हमें पढ़ना है और समझना है और तैयार करना है। तो अब इन 16 लेसन्स के अंदर क्या क्या दिया गया है, कैसे हम पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, क्या करेंगे, और लेसन को एक लेसन्स को अच्छी तरीके से समझने के लिए, जानने के लिए, इसके बारे में मैं जो वीडियो बनाते जाऊंगा वो आपको देखना होगा, और देख करके आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपको बायोलॉजी बहुत ही इजी लगने लगेगी। तो उसके लिए आपको करना होगा एक काम, और वो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने जानने वालों में, और लगातार जो अनूप एकेडमी है उससे अपडेट लेते रहिए। कौन कौन से नए नए वीडियो आ रहे हैं उसे देखते रहिए। धन्यवाद।